या कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि वो दूर नहीं जा सकती, कि उनके रिश्तेदार दूर हैं लेकिन दूर नहीं जा सकती। लेकिन जब लॉकडाउन लगा, जब ये कोरोना पीरियड आया, तो कोरोना पीरियड से पहले हमारा फिजिकली सारी ट्रेनिंग्स होती है, फिजिकली संपर्क हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद में इस जूम सिस्टम का जब डेवलपमेंट हुआ, तो आज हम विदेशों में भी बैठे बैठे हम बात कर सकते हैं, आमने सामने एक दूसरे का चेहरा देख सकते हैं, एक दूसरे के हाव भाव को देख सकते हैं, दूसरे की एक एक्टिविटीज को हम देख सकते हैं कि इसके चेहरे पे क्या झलक रहा है, और चेहरे से बहुत कुछ पता चल जाता है। तो काम तो करना चाहते हैं, लेकिन हम किस तरह से, कुछ ऐसा काम है कि एक काम ऐसा होता है कि वर्क फ्रॉम होम, ये बहुत सुना होगा, मैंने भी सुना है। और जब कोविड आया, कोविड के समय से तो बहुत ज्यादा सुना वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। और आज भी बहुत सारे लोगों के मुंह से मैं सुनता हूँ वर्क फ्रॉम होम, कि विदेशों के ऐसे काम होते हैं कि वहां का काम वो रात को बैठे बैठे करते हैं, घर में बैठे बैठे करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। तो क्या हमारे यहाँ भी इस तरह का है क्या, कि हम भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं क्या? कि जो हमारे समय नहीं है, और हम घर में अगर हमें आधे घंटे घंटे 2 घंटे का समय मिलता है, हम भागदौड़ नहीं कर सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, क्या ऐसा भी है क्या कि घर में बैठे बैठे भी हम इस काम को बढ़ा सकते हैं, हम कर सकते हैं? तो जैसा कि मैंने जो सीखा है या महसूस किया है या अनुभव किया है, तो उसके आधार पर मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि वर्क फ्रॉम होम हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सबके पास में फोन होते हैं, और हम क्योंकि आजकल तो सेशन से जुड़ते हैं, तो फोन सभी के पास में होते हैं। और हमारे पास में बहुत सारे फोन में कांटेक्ट नंबर भी होते हैं, बहुत सारे कांटेक्ट नंबर होते हैं, किसी के पास में तो हजारों होते हैं, 4-4 हजार, 5-5 हजार ऐसे भी होते हैं। और इतने सारे कांटेक्ट नंबर हैं, हम बात भी उनसे करते हैं, कि हमारे चाहे रिलेशन में बात करते हैं, चाहे हमारी बुआ है, चाहे भतीजी है, चाहे पियर है, चाहे ससुराल है, चाहे मौसी है, चाहे बहन है, या फिर दूसरे फ्रेंड सर्किल में है, तो सबसे बातचीत भी हम करते हैं, काफी सारी बात करते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि हमारी बहनें तो घंटों घंटों तक बात कर लेती है। आजकल तो क्या कई वो लीड वगैरह इस तरह की आती है कानों में लगाने की, तो कानों में लगा के और काम भी चलता रहता है, और वो काम भी चलता रहता है, दोनों काम चलते रहते हैं। तो अगर उसको थोड़ा सा अगर बदलाव हम कर दें, अगर उसको बदल दें, हमारे बिजनेस पर लेना शुरू कर दें, बात तो हमको करनी है, वही बात करनी है, लेकिन अगर बिजनेस के हिसाब से हम ले लें, या बिजनेस के माइंड से अगर सोचना शुरू कर दें, तो हम बहुत बड़ा बिजनेस हम घर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं। जो समय हमारे पास में मिलता है, चाहे घंटे भर का मिले, चाहे 5 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे का हमें मिले, तो रोज अगर उस काम को करना शुरू कर दें, तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। और यहाँ शायद बहुत सारे हमारे जो कोचेज हैं वो कर भी रहे होंगे, है ना? तो उसमें क्या तरीका होता है कि अगर हम फोन पे इस तरह से अगर बात करना शुरू कर दें कि मैं आपको ठीक कर दूंगी, आपको फिट कर दूंगी या कर दूंगा, या आपके जो भी कोई बीमारी जैसे होती है, कि डायबिटीज है, कोई किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, किसी का मोटापा है, अगर डायरेक्ट हम कहना शुरू कर देंगे, तो शायद हमारा काम नहीं होगा। या हम ये कहना शुरू कर दें कि हमारा वो न्यूट्रिशन है, आप हमारा न्यूट्रिशन लीजिए और हम आपको फिट कर सकते हैं। या कई ऐसे भी बोलते हैं कि वो दवा लीजिए, हमारी दवा, हमारी कम्युनिटी की दवा लीजिए, हम आपको ठीक कर देंगे। तो क्या कि बोलने बोलने का एक तरीका होता है, तो हम कैसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि फोन पर बात करते हैं और हम करते भी हैं, वो जो हम करना चाहते हैं वो सारी चीज करते हैं। हाल चाल पूछते हैं, उनके हेल्थ के बारे में पूछते हैं, उनके बच्चों के बारे में पूछते हैं, सारी चीजें पूछते हैं। लेकिन हम, हमारे दिमाग में बिजनेस माइंड, हम बिजनेस माइंड से हम नहीं कर रहे, कि हम नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, बिजनेस माइंड से नहीं कर रहे। अगर उसको थोड़ा सा बिजनेस माइंड से अगर हम देखें, तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि पहला, जैसे ही हम फोन करते हैं, तो बातें होती हैं, सबसे पहले यही बात होती है, और घर में सब ठीक ठाक है? दादाजी ठीक है, कि पापा जी ठीक है, कि मौसा जी ठीक है, कि जीजा जी ठीक है, इस तरह से हम पूछते ही हैं, सबके बारे में पूछते हैं, और बच्चे ठीक है। अगर हमारे दिमाग को अगर हमने सेट कर लिया कि उस जगह का, हाँ इसको बिजनेस पॉइंट से भी हमको लेना है, तो हम उसको ले सकते हैं। तो यह हालचाल हम पूछते हैं कि आप कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, सबके बारे में पूछते हैं। फिर घर के बारे में भी यही पूछते हैं कि क्या घर में सब ठीक है, बच्चे वगैरह सब ठीक है। अब कई बार ये होती है कि अगर प्रॉब्लम होती है, तो वो कह देते हैं, अपने आप कह देते हैं, ये मुंह से निकल जाती है अपने आप, अरे सब ठीक है, पहले ठीक था, लेकिन 10 दिन से कुछ ऐसा हो रहा है, मेरे भी प्रॉब्लम हो रही है, घुटनों में दर्द है,
और डॉक्टर को भी कई बार मैंने दिखा लिया, लेकिन डॉक्टर यूं कह रहे हैं कि आपके तो घुटने रिप्लेस होंगे। अरे क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम सी मुझे हुई, बीपी बढ़ गया। बीपी की क्या, डॉक्टर ने कहा कि भाई टैबलेट आपकी चालू होंगी, लेकिन मैंने अभी तो नहीं ली, लेकिन जांच करवाई, ज्यादा होगा तो देखो टैबलेट लेनी भी पड़ेगी। इसी तरह की बात होती है। अरे क्या करें, वो तेरे जीजाजी को थोड़ी प्रॉब्लम सी थी, चेक करवाया तो डॉक्टर ने शुगर बता दिया कि उनको शुगर क्या 150 शुगर है, 100 शुगर है, अभी तो कम है, लेकिन अगर ज्यादा होगी तो टैबलेट लेनी पड़ेगी। तो हो गई ना बात शुरू, हमारा बिजनेस चालू हो गया, हमने समाचार भी पूछ लिए और बिजनेस भी हमारा चालू हो गया कि अरे ऐसे करो, हमारे भी था, मुझे भी ये प्रॉब्लम थी, मुझे माइग्रेन रहता था, मुझे एसिडिटी रहती थी। और जो भी है, जैसे अपने हस्बैंड के बारे में, अपने परिवार के बारे में आप बता सकते हो कि साहब उनके घुटनों में भी ऐसे दर्द था। और उनका क्या, हमको तो पता ही नहीं था कि उनका थोड़ा सा वजन भी ज्यादा था, 10-15 किलो वजन ज्यादा था, उस वजन की वजह से हो रहा था। फिर बाद में पता चला तो वजन की वजह से हो रहा था। डॉक्टर ने भी कहा कि देखो जी वजन कम करो, नहीं तो ये घुटने जवाब दे जाएंगे आपके। तो इस तरह से अपने बारे में बताना शुरू करो, उनको एडवाइस मत दो ज्यादा। उनके बारे में तो हालचाल पूछ लिए, फिर अपने बारे में बताना शुरू कर दो। और देखो क्या कि मैंने भी क्या कि इतना वजन कम किया, 10 किलो वजन कम किया, वो घुटनों का दर्द भी बंद हो गया। और परिवार में जैसे और भी हैं, हमारे फैमिली मेंबर हैं, उनके बारे में भी हम बता सकते हैं कि देखो उनको भी क्या कि थोड़े सिम्टम्स बीपी के होने शुरू हो गए थे। और डॉक्टर ने कहा कि देखो जी टैबलेट चालू करनी पड़ेगी, लेकिन उनको भी थोड़ा सा मैंने ये शुरू करवाया, मैंने खाना पीना थोड़ा सा ठीक करवाया। और हमारी कम्युनिटी के बारे में आप चर्चा कर सकते हो, या वही पूछ लेते हैं कि भाई आपने कैसे किया, या तो वही पूछ लेंगे कि आपने ऐसा कैसे किया, 10 किलो वजन कम कर दिया और घुटनों का दर्द भी बंद हो गया। जब वह पूछना शुरू करे तो कह दो कि देखो जी हमारी ऐसी कम्युनिटी होती है एक, और उस कम्युनिटी के अंदर इस तरह से सुबह एक्सरसाइज करवाया जाता है, घर में बैठे बैठे। एक जूम डाउनलोड करना होता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं जिम में नहीं जाना पड़ता, कोई एक्सरसाइज करने के लिए नहीं जाना पड़ता, घर में बैठे बैठे ही आधे पौन घंटे की हमारी एक्सरसाइज होती है। एक्सपर्ट कोच होते हैं, बदल बदल करके आते हैं, है ना, और ट्रेंड से ट्रेंड कोच आते हैं, वो एक्सरसाइज करवाते हैं। वहां कोई ऐसा दबाव भी नहीं है कि आपसे जितनी होती है उतनी आप कर सकते हो। फिर हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो आता है सेशन, वो आता है 6:30 से, जो भी अलग अलग टाइम भी हो सकता है सब क्लब का, लेकिन जैसे एक एग्जांपल के तौर पर कि 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक बहुत अच्छा सेशन आता है, जो पूरे जीवन भर हमको स्वस्थ रख सकता है, पूरे जीवन भर हमको फिट रख सकता है। और उसमें या तो डॉक्टर्स होते हैं या एक्सपर्ट कोचेज होते हैं, सीनियर कोचेज होते हैं, बहुत जबरदस्त टॉपिक आता है, उसके बारे में बता सकते हो। देखो सोमवार को ऐसा आता है, मंगलवार को ऐसा आता है, बुधवार को ऐसा आता है, उसको ऐसा आता है, उसको ऐसा आता है। और आप चाहो तो आप जूम वर्क प्लेस ये डाउनलोड कर लो, और उसमें एक लिंक मैं डालूंगा या डालूंगी, और आप एक बार 2-4 दिन जुड़ करके आप उसमें देखिए कैसा आपको लगता है। हमने न कोई प्रोडक्ट के बारे में बात करी, न हमने कोई दवा के बारे में बात करी, न हमने कुछ भी कोई उनको ज्यादा बात नहीं करी, अपने बारे में बताया, अपना परिचय दिया, अपना अगर आफ्टर बिफोर का फोटो हो पहले का वो आप बता सकते हो, अपने परिवार के बारे में बताया, और अपनी कम्युनिटी के बारे में बताया, बस इतना ही बताया है। क्या फ्री में जो परेशान व्यक्ति है क्या नहीं करना चाहेगा? करना चाहेगा, और वह जुड़ेगा। जब यहाँ बहुत सारे एक्सपीरियंस जब सुनता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस जब देखता है, तो उसको अपने आप ये होगा कि जब इतने सारे लोग, इतने परेशान परेशान लोग यहाँ से ठीक होकर के जा रहे हैं, तो क्या हम नहीं हो सकते क्या? तो वो ऐसा करेंगे। तो ये शुरुआत आप कर सकते हैं। और एक हमारे प्रेजेंटेशन अगर हम देते हैं, उनको जब बताते हैं, तो प्रेजेंटेशन हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, शालीनता के साथ में होनी चाहिए, उनको एक ऐसी एक्साइटमेंट के साथ में होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए, ऐसे ऐसे ढीली ढाली नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए सटीक बिल्कुल, जो उनके दिमाग में बैठे। ऐसा नहीं, कई बार हम क्या बहुत लंबी चौड़ी बात कर देते हैं, हम क्या कोच क्या, हम डॉक्टर बन जाते हैं, पूरे सीनियर डॉक्टर बन जाते हैं, सार है सार वो हो गया यार, उसको ऐसा हो गया, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अपने बारे में बताइए और अपनी कम्युनिटी के बारे में बताइए। और उनको भी ज्यादा एडवाइस देने की जरूरत नहीं है कि देखो अगर आप चाहो तो एक लिंक में डालता हूं या डालती हूं, आप 2 दिन 3 दिन आप उसको देख सकते हो, आपको अच्छा लगे तो फिर आपको बताएंगे, मेरे कोच से संपर्क करवा दूंगा, करवा दूंगी। अपने बारे में मत बताइए कि मैं फिर आपको ठीक कर दूंगा, ऐड कर दूंगी, कि मैं मेरे कोच से बात करवा दूंगी या करवा दूंगा, और फिर आप उनसे सलाह ले लेना, तो उनको ऐसा लगेगा। नहीं तो कई बार ये भी होता है उनके दिमाग में, आज जैसे मान लो मैं टीचर हूं, या मैं एक इंजीनियर हूं, या मैं एक शॉपकीपर हूं,
और मैं जाकर के कहता हूँ साहब मैं आपको ऐसे ठीक कर दूंगा और आपका बीपी भी ठीक हो जाएगा और आपका शुगर भी ठीक हो जाएगा और आपके घुटने भी ठीक हो जाएंगे और वो हो जाएंगे वो हो जाएंगे, वो सोचेगा यार ये दुकान करता है, ये डॉक्टर कहाँ से बन गया भाई, ये मेरे को क्या ठीक करेगा, ठीक करेगा कि मेरे को मारेगा। यार ये टीचर बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, ये क्या ठीक करेगा। तो एक ऐसा होना चाहिए कि उनके दिमाग में ऐसा उतरे कि हाँ यहाँ कुछ न कुछ होता है और कोई है, कोई कोच है। तो इस तरह का उनके दिमाग में उतरना चाहिए। तो वह धीरे 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 हमसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे और घर से बैठे बैठे भी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इस तरह का होना चाहिए। पहला ये पॉइंट था कि रोज, ज्यादा भी नहीं तो रोज इस तरह के दो लोगों से हम बात करें। ज्यादा की जरूरत नहीं, अगर रोज दो लोगों से बात करें हम इस तरह से, हम हमारी जो फोन के कॉन्टेक्ट नंबर है उसमें से निकाल करके आज इनसे करनी है, आज इनसे करनी है, चाहे लिस्ट बना ले और दो लोगों से हम बात करना शुरू कर दें तो एक महीने में 60 लोग होते हैं। अगर 60 लोगों में से दो भी कस्टमर अगर एक महीने में बढ़ गए तो हमारा काम कितना बड़ा हो सकता है। फिर तो ये आगे चलता रहता है। लेकिन एक छोटा सा टारगेट बना करके भी आप चल दो, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मत बनाइए, दो लोगों का ही बनाइए कि ठीक है मुझे दो लोगों से बात करनी है और महीने में 60 लोग होते हैं, 60 लोगों को मुझे ये प्रेजेंटेशन देनी है, इस बारे में बताना है, इस तरह की बात करनी है। तो महीने में अगर 10 लोग भी अगर हमारे कस्टमर बनते हैं या दो लोग भी बनते हैं या 5 लोग भी बनते हैं तो हमारा बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। और रोज का अगर अभ्यास करते हैं हम इस तरह का तो हमारा काम बहुत बड़ा हो सकता है। दूसरा है अपनी जो फेसबुक स्टोरी है या व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये दो तीन चीज, ज्यादा नहीं कि कई बार ये होता है तो हम सभी पे डालना शुरू कर देते हैं। दो तीन इस तरह के आप ग्रुप छांट लीजिए, जैसे स्टोरी हो गई, वह क्या फेसबुक हो गया, अपना व्हाट्सएप ग्रुप हो गया और इंस्टाग्राम हो गया। इन पर भी अपना, क्योंकि हम रिजल्ट लेकर के ही इस कम्युनिटी में आते हैं। मैंने भी रिजल्ट लिया था तभी इस कम्युनिटी में मैं आया था कोच बनने के लिए। अगर रिजल्ट नहीं लेता तो मैं कोच नहीं बनता। बिना रिजल्ट लिए यहाँ कोच नहीं बन सकता। कि जो रिजल्ट लेगा वही यहाँ कोच बन सकता है। और जिसका जितना अच्छा रिजल्ट होगा, जितनी अच्छी फिटनेस होगी, वो उतना ही अच्छा कोच होगा, उसकी इतनी ही अच्छी लोग सुनेंगे। तो ये अपने आप का होना बहुत जरूरी है। तो अपना आफ्टर बिफोर का फोटो कभी अपनी एक्टिविटीज को अच्छी से एक्टिविटीज करते हुए, कहीं कोई ऐसा कोई भ्रमण का भी हो सकता है, कहीं कोई मीटिंग का भी हो सकता है, कहीं कोई हमारी मोटिवेशन से संबंधित कोई छोटी सी वीडियो बना करके भी हम उस पर डाल सकते हैं। तो इस तरह का अगर रोज का हम उस पर जरूर लगाएं, रोज लगाएं। ऐसा नहीं है कि ठीक है आज लगा दिया और कल नहीं लगाया। उस पर ज्यादा भी नहीं लगाए हम, कि 2 या 3 हम ये डाल सकते हैं। 2 3 ही डालें, क्योंकि ज्यादा लंबी हो जाती है तो कोई नहीं देखता, उस लिस्ट को कोई नहीं पढ़ता, उस लिस्ट को कोई नहीं देखता। आप अगर 2 3 अगर ये लगाते हो आप अपने स्टेटस वगैरह पर, तो उसको तो देखेगा, अच्छा आज क्या आया है, आज क्या है, तो 2 3 को तो देख लेता है, फटाफट देख लेता है। तो ऐसी अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि लोगों को ये लगे। कई बार क्या कि नया व्यक्ति भी डालना शुरू कर देता है, जैसे हम कस्टमर हैं और कस्टमर ने रिजल्ट लिया है, अभी हम कोच नहीं बने, लेकिन यहाँ कोच से ही बात कर रहे हैं, क्यों कस्टमर या कोई भी नहीं है। लेकिन कस्टमर से भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि आपके डाउन में कस्टमर तो है ही भाई, हम कोच हैं तो हमारे पास में कस्टमर है। तो नया कस्टमर अगर कोई रिजल्ट लेता है तो उनका भी आप डलवाना शुरू कर सकते हैं इस तरह से, कि आफ्टर का, आफ्टर बिफोर का इस तरह का फोटो जैसे उस पर लगवा सकते हैं। तो धीरे 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 लोग देखना शुरू करते हैं, ये क्या करने लग गए, आज ये बदलाव सा कैसे दिख रहा है, ये पहले ऐसे मोटे का ये डाल रखा है, ये पतले का डाल रखा है, ये फेस पे चमक भी आ रही है, इस तरह का बदलाव सा कैसे आ रहा है। तो अपने आप पूछना शुरू कर देंगे भाई आज क्या, आजकल क्या करने लग गए। कई बार इस तरह का होता है, मीटिंग वगैरह का इनका भी डालना शुरू करते हैं, तो भाई ये कहाँ घूम रहे हो, ये मीटिंग से में कहाँ बैठे हुए हो, कि लोग उस चीज को महसूस करें कि ये क्या करने लग गए, तो उस चीज को देखें। तो ये भी हम कर सकते हैं, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी होता है। बदलाव के साथ में अगर हम बदलाव करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है। जैसे कि हमारा जब कोविड आया, कोविड से पहले इसे फेसबुक इसको कोई नहीं जानता था, ये जो जूम वगैरह है इसको कोई भी नहीं जानता था, हम भी नहीं जानते थे। और बड़ी मुश्किल से आया, तो हमसे क्या कि होता भी नहीं था, जूम वगैरह चलता ही नहीं था। लेकिन धीरे 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 सीखे, और आज कैसा जमाना है कि हमारा, मैं ये मानता हूं कि 99% हमारा जो बिजनेस हो रहा है ना, आज जूम पर ही हो रहा है। आज चाहे कंपनी की भी बहुत सारी ट्रेनिंग, आज भी ट्रेनिंग आई थी 12 से 1:30 बजे तक, तो जूम पर ही आई थी। हमारी भी ट्रेनिंग्स कितनी जूम पर चलती है, एक्सरसाइज हमारा चल रहा है जो पूरे देश से जुड़ रहे हैं लोग।
क्या उनके पास में पहुंच सकते थे? क्या एक एक के पास में थोड़ी पहुंच सकते थे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सुबह सुबह कांटेक्ट कर लेते हैं। तो सारा काम हमारा जूम पर होता है। तो इस ये बदलाव हमें भी करना चाहिए कि ये फोन हमारे पास में है, महंगे महंगे फोन है, कोई 50,000 का है, किसी के पास 20,000 का है, किसी के पास में लाख का, 1.5 लाख का, इस तरह के फोन है। तो इनको हम यूजेबल बनाएं, इनको सही ढंग से यूज करें। अगर इनको यूज करते हैं और रोज का अगर इस पर भी हम थोड़ा सा काम करना शुरू करते हैं, नॉर्मल सा काम है, अनजान से अनजान आदमी भी कर लेता है, कि इन पर ये अच्छी अच्छी सी फोटो खींच करके, हमारा फोटो बना करके आफ्टर बिफोर का है, कहीं मीटिंग में बैठने का है, कहीं आप मोटिवेशन भी आप दे सकते हैं उस पर, फिटनेस का। तो इस तरह का अगर छोटा छोटा सा काम हम करना शुरू करेंगे, डेली करें, चाहे उसका रिजल्ट जल्दी से नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि हमने डाला और 10 दिन में रिजल्ट आ गया उसका। उसका 6 महीने भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं। और मुझे भी काफी सारे लोग ऐसे मिले हैं कि इसके माध्यम से काफी सारे लोग मिले हैं, जैसे मैंने डाला तो काफी सारे लोग मिले हैं और आज भी मिलते हैं कि भाई हमें भी फिट होना है, क्या डाल रहे हो, इस तरह का। तो ये हम डाल सकते हैं। तो घर में बैठे बैठे ये काम होता है कि घंटे 2 घंटे हम इस पर लगा सकते हैं, जो हम रील वगैरह ये देखते हैं उसकी बजाय। फिर हमारा होता है कि हमें जो कोच हैं, कई बार हम ये सोच लेते हैं कि हम तो सीनियर कोच हो गए, या हमने तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स ले ली, अब तो हम पारंगत हो गए, अब हमें जरूरत नहीं है। लोग हमें, हमारे डाउन वाले हमें देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो वह भी करेंगे, और आप कह भी सकते हो। अगर आप एक्सरसाइज में नहीं दिखेंगे तो वह भी नहीं दिखेंगे, और आप भी क्या कह सकते हो, आपको पता ही नहीं है वो आए कि नहीं आए। फिर दूसरा यह है कि अगर आपको पता भी है कि वो नहीं आए तो भी आप नहीं कह सकते, वो यूं कह देंगे साहब आप कौन से आ ही रहे हो। तो बिजनेस खत्म। तो वहां हर एक्टिविटी में हमें मौजूद होना चाहिए, हर ट्रेनिंग में हमें मौजूद होना चाहिए, चाहे हमारा डाउन लाइन या हमारा कस्टमर आता है या नहीं आता है, लेकिन हमें होना चाहिए। अगर हम होंगे और फिर उन वीडियोस को अगर हम स्टेटस वगैरह पर लगाते हैं, तो उनको ऐसा होगा कि यार ये तो हमेशा जाते हैं, ये तो हर जगह उपस्थित रहते हैं, मैं ही नहीं हो रहा, हम भी उनको कह सकते हैं। तो रोज हमें कोई भी सेशन हमें मिस नहीं करना चाहिए, हर सेशन में हमें आना चाहिए, और ओपन करके हमें खुल करके हमें भी करना चाहिए। कि अगर एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज का सेशन चलता है तो हमें भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या हमें जरूरत नहीं है एक्सरसाइज की, क्या फिटनेस की हमें जरूरत नहीं है? तो हम ये करें कि नहीं साहब हम तो नहीं करें, हमारे और बाकी के सब कर ले। तो हमें भी सामने होना चाहिए। अगर हमारा सेशन जो सेहत की पाठशाला वाला सेशन चलता है, 6:30 से 7:30 वाला हमारा चलता है, उसमें भी हमें बिल्कुल कैमरा खोल करके हमें बैठना चाहिए। हमें गिनती ही नहीं करनी कि मेरे कितने आए, हमें भी बैठना चाहिए, हमें भी डायरी पेन लेकर के बैठना चाहिए, हमें भी नोट बनाना चाहिए। अगर हमारा कोई एक्टिविटीज करने का अगर कोई हमारे अपलाइन कहते हैं तो वह पार्ट हमें करना चाहिए। कोई सा भी, चाहे होस्टिंग का है, किसी भी तरह का है, तो वह हमें ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, ताकि हमारे जो डाउन लाइन है वो देखती है कि मेरा मेरा जो कोच है कितना एक्सपर्ट है, इसका मतलब इसको नॉलेज है। क्योंकि हर व्यक्ति, डाउन वाले सब ये देखते हैं कि मेरा कोच क्या कर रहा है, कि मेरे कोच को कितना नॉलेज है। तो उन सब चीजों को देखता है, तो उनको बिल्कुल हमेशा आगे रहना चाहिए, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, और हमारा नॉलेज भी बढ़ता है, और हम भी सीखते हैं, प्रेजेंटेशन देना भी सीखते हैं। कई बार हम सुनते हैं, जैसे अब हम भी है, मुझे 8 साल हो गए, लेकिन मैं जो डाउनलाइन अगर कोई प्रेजेंटेशन करती है, या कोई भी एक कस्टमर भी अगर प्रेजेंटेशन करता है या अपना रिजल्ट शेयर करता है, तो मैं आज भी सीखता हूं कि इन्होंने क्या शब्द बोला, किस जगह पर क्या शब्द बोला, क्या मेरे से ये चूक हो रही है क्या, इस चीज को तो मुझे सीखना है, ये चीज मेरे से नहीं आती है, मुझे ये सीखना है। मैं बोलना सीखता हूँ कि इस शब्द को ऐसे बोलना है, इस शब्द पर ऐसे जोर देना है। मैं आज भी सीखता हूँ। कोई भी कस्टमर अपना रिजल्ट शेयर करता है, जैसे हमारे टेस्टोमनी लेते हैं अपन, और उस समय वह शेयर करते हैं, तो उन चीजों को मैं सीखता हूं कि मुझे भी अगर मेरा भी कभी नंबर आएगा टेस्टोमनी करने का, तो मैं भी ऐसे ही बोलूंगा। तो हमें हमेशा सीखना होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को 8 साल हो गए तो मैं बिल्कुल पारंगत हूं, अब तो मुझे सीखना ही नहीं है, अब तो मुझे सिखाना ही नहीं। ऐसा नहीं, तो सब काम वो मुझे करना चाहिए जो मैं करवाना चाहता हूँ। मैं दूसरे से जो करवाना चाहता हूँ वह सब काम मुझे करना चाहिए। तब तो हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारा विकास होगा, हमारी टीमें सुनेंगी, मानेंगी और करेंगी, नहीं तो कुछ भी करने वाली नहीं है। हम ये सोचे अगर नहीं साहब हम करवा ही सकते हैं, हम तो पारंगत हो गए, तो नहीं करेंगे, हमें भी वो सारे काम करने चाहिए। एक होता है कि अपनी टीम का
जैसे हम कोच हैं, और कोच के बारे में अगर नए भी कोच हैं तो 2 5 10 जितने भी जो कस्टमर है हमारे, या हमारे पास में टीम होती है, जितनी भी टीम होती है, तो एक हमारा पर्सनल ग्रुप शायद सभी का होता है, बना हुआ भी होगा, सबके पर्सनल ग्रुप होते हैं। और उस पर्सनल ग्रुप में सारी एक्टिविटीज डलनी चाहिए, जितने भी कस्टमर हैं, जितने भी कोचेज हैं, उनकी सारी एक्टिविटी डलनी चाहिए। सुबह उठने से ही शुरू हो जानी चाहिए, कि सुबह उठते ही हम एफ्रेश पीते हैं, एफ्रेश का फोटो डलना ही चाहिए उसमें। आपका भी डलना चाहिए, सबसे पहले तो आपका डलना चाहिए। और उससे यह महसूस होता है कि आप कितने बजे उठ रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम तो उनको उठा रहे हैं 5 बजे उठने की कह रहे हैं, हम 6 बजे उठ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं। तो अगर हमारा सबसे पहले उठते ही हमारा कोई भी टैबलेट या कोई भी एफ्रेश या जो भी हम ले रहे हैं, तो वो उठते उठते हमारा डलना चाहिए, ताकि उनको ये हो कि हाँ मेरा कोच उठ गया है, और हमें भी उठना चाहिए। तो ये एक महसूस करने वाली चीज है, हमें महसूस करवाना होता है, कहने से नहीं, महसूस करवाना चाहिए। तो ये गतिविधि सारी डलनी चाहिए। अगर शेख हम पी रहे हैं तो हमारा भी डलना चाहिए, और हमारी पूरी टीम का भी डलना चाहिए उसमें, ताकि एक हमें ये पता चले कि हाँ ये यूज कर रहे हैं और टाइम से यूज कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि वो एक माहौल बनता है एक दूसरे को देख करके, क्योंकि माहौल का बिजनेस होता है, बिजनेस ही माहौल का होता है। अगर माहौल बन गया तो बिजनेस आ जाता है, माहौल नहीं बना तो जीरो बिजनेस हो जाता है। और कई बार आपने देखा भी होगा, किसी महीने में हमारा बहुत बढ़िया बिजनेस होता है, किसी महीने में थोड़ा स्लो होता है, कम होता है। तो ये माहौल का बिजनेस होगा। अगर किसी भी तरह का माहौल हमने बनाया है तो बहुत अच्छा जो हम चाहते हैं वो सब कुछ हो जाता है, अगर माहौल नहीं बना तो वह नहीं होता है। तो इस तरह से ये हमारे ग्रुप में ये सारी गतिविधि हमारी डलनी चाहिए, कभी आफ्टर बिफोर का डलना चाहिए, सारी गतिविधि हमारी डलनी चाहिए। पांचवा है हमारा फॉलो अप रोज, हम रोज फॉलो अप लें। और इस तरह का सिस्टम आप बना लीजिए, अगर आपके ज्यादा हैं तो आप 2 2 4 4 5 5 लोगों का, कि हमें डेली 5 लोगों का करना है। कई बार ये भी होता है कि एक फॉलोअप का समय होता है कि ये 2 घंटे हमें रोज का फॉलोअप लोगों का लेना ही लेना है। तो फॉलोअप भी हमारा फिक्स होना चाहिए। आप फिक्स कर लीजिए कि हमारा 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक मेरा फॉलोअप का टाइम है, या 10 से 12 बजे तक मेरा फॉलोअप का टाइम है। तो लोगों को ये रहे कि मेरा कोच मेरे से कुछ पूछ रहा है। नहीं तो ये होता है कि ठीक है कोच गया, ये सामान दे करके कोच गायब हो गया, कोई कोच वोच नहीं। तो ये फॉलोअप हमारा कंटिन्यू होना चाहिए। अगर कम है तो आप हफ्ते में भी ले सकते हो, आप 4 दिन में भी ले सकते हो, 2 दिन में भी ले सकते हो। ज्यादा है तो आप डेली का इस तरह का भी बना सकते हो कि हम 1 घंटा फॉलोअप का ही हमारा टाइम रहेगा, कि ये टाइम से ये टाइम तक फॉलोअप का रहेगा। आप बना सकते हो आपकी टीम के हिसाब से। तो रोज लोगों से बात हो जाए, कोई समस्या हो तो उसका समाधान हो जाए, कुछ नए लोगों से भी बात करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें वो हो सकती हैं। तो फॉलोअप का भी हमारा सिस्टम बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। एक हम लोगों से एक कस्टमर का और क्रेता विक्रेता का व्यवहार नहीं रखें, कि ये रहता है कि ये क्रेता है मैं विक्रेता हूं। इस तरह का नहीं होना चाहिए। हमारा होना चाहिए रिलेशनशिप बनाने का काम। और अगर रिलेशनशिप आपने बना ली तो ये नहीं सोचे हमें कि मेरा प्रोडक्ट गया नहीं, या ये कस्टमर बना नहीं। हो सकता है उसको जब जरूरत होगी, आपने रिलेशन बनाए हैं तो वो आपके पास ही आएगा, चाहे 6 महीने बाद आए, चाहे 3 महीने बाद आए, आपके पास ही आएगा। और आपने क्रेता विक्रेता का अगर सिस्टम रखा है तो वो जो भी कोई रिलेशन बनाएगा उसके पास चला जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। तो हम बिल्ड रिलेशन बिल्ड करें, रिलेशनशिप बिल्ड करें। ऐसा व्यवहार जैसे बिल्कुल फैमिली का सा हम रिलेशन बनाते रहें, तो वह जब भी उनको जरूरत होगी तो वो हमारे पास ही आएंगे। और कई बार हमारा यह भी ध्यान रहता है कि बिल्कुल कोई भी मोटा या पतला व्यक्ति होता है तो हम डायरेक्टली उसके पास में उसी बात पर चले जाते हैं कि साहब आप वजन कम करो, आपका वजन ज्यादा है, आपको परेशानी नहीं होती है क्या, इस तरह की जैसे वो होती है। तो हम डायरेक्ट उसको वो टच नहीं करें, पहले धीरे 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 उसके हालचाल पूछते जाएं, उसके घर घरेलू के पास में वो पूछे, उसका परिचय करें। परिचय करने के बाद में उसको कुछ समस्याओं के बारे में हम पूछ सकते हैं, मतलब दूसरे की बात कर सकते हैं कि आजकल क्या है साहब, ये बीमारियां बढ़ रही हैं, खान पीन ऐसा हो रहा है, मिलावट ऐसी हो रही है, वो हो रही है, वो हो रही है, लोगों को ऐसी ऐसी परेशानी हो रही है। तो वह भी क्या कुछ से रिलेट करना शुरू करेगा, हाँ हाँ बिल्कुल साहब ये तो हो ही रहा है, क्या है साहब आजकल तो परेशानी होती है। और देखो वजन भी लोगों का बढ़ रहा है, तो वो अपने आप ही आपसे कह देगा साहब वजन तो मेरा भी थोड़ा सा ज्यादा, नहीं बताएगा थोड़ा सा मेरा भी वजन तो ज्यादा है, क्या आप कोई इसके बारे में समझते हो क्या। कि हाँ हाँ साहब अच्छी तरह से समझता हूँ, देखो मैंने कम किया है, मेरे मिसेज का कम किया है, देखो वह था, ये परेशानी थी, ये परेशानी थी, और आज देखो मेरा, देखो ये देखो आफ्टर बिफोर का देखो। और हम उसको क्या कि उसको
हमसे जोड़ सकते हैं और बहुत आराम से वो जुड़ जाएगा। और डायरेक्ट हमने कह दिया कि आप वजन कम करो, वह करो, वह करो, तो वह उल्टा भी पड़ सकता है। तो इस तरह से हम उनको ये कर सकते हैं। तो ये जान पहचान और इस तरह का हम करके और बहुत सारे लोगों को, परेशान लोगों को की हम मदद कर सकते हैं। और परेशान लोगों की मदद करेंगे तो हमारा बिजनेस भी बहुत तेजी से बढ़ सकता है। और आजकल तो हर जगह कि ये बताया गया है कि कुछ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये कहा है कि 2050 में, 2050 में 25 चल रहा है, यानी आज से 25 साल बाद में, कि 2050 में सबसे बड़ी महामारी ही मोटापे की होगी। कि जो सबसे बड़ी महामारी आजकल चाहे अटैक, कैंसर, ये महामारियों में अपन समझते हैं, तो वह सबसे बड़ी महामारी होगी मोटापे की। और हम क्या है, हम इस चीज के एक तरह से एक्सपर्ट हैं, हम कोच हैं। तो 25 साल बाद में हम कहाँ होंगे? 25 साल बाद में दुनिया कहाँ मोटापे से संघर्ष कर रही होगी? और कभी सुना हो तो एफएम वगैरह पे, सभी पे सुना हो तो प्रधानमंत्री जी का भी बार बार ये स्टेटमेंट आता है कि फिट इंडिया, फिट इंडिया। और वह स्पष्ट कहते हैं कि डॉक्टर के पास में जाने की बजाय आप वेलनेस कोच के पास में जाइए अपनी फिटनेस के लिए। कि डॉक्टर फिट नहीं करेगा, डॉक्टर के बजाय आप वेलनेस कोच के पास में जाइए। तो आने वाला समय हमारा वेलनेस कोच का ही सबसे बड़ा इंडस्ट्री होगा, सबसे बड़ा जो सेक्टर होगा वेलनेस कोच का होगा। तो हमें, लेकिन जो एक्सपर्ट होगा, ट्रेंड होगा, वही कर पाएगा। तो ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लें और ज्यादा से ज्यादा आप प्रेजेंटेशन और ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस लें, तो हम सक्सेस होंगे और हर जगह जो हम चाहते हैं वो सब कर पाएंगे। तो मेरा पार्ट यहीं तक था, जो मैंने जाना, जो मैंने सीखा, जो मैंने ट्रेनिंग ली, वह मैंने आप में शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने समय दिया और मुझे सुना। थैंक यू।